हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक अपने रूम में बैठकर 3 ईयर कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करने लगा था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां जैक अपने रूम में ही अपनी 5 एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था और उसकी हालत देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी देर से इसकी प्रैक्टिस कर रहा था और अपनी फाइटिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट को देखकर जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो खुश होते हुए कहता है, मैं बिगिनिंग मैजिक में तो और भी ज्यादा माहिर हो गया हूँ। और ये कहकर जैक खुद की तारीफ करते हुए कहते हैं, मैं वाकई एक जीनियस हूँ और इस बार के कंपटीशन में मैं फर्स्ट प्लेस हासिल करके रहूंगा। और जैक अभी ये सब कहते हुए खुश हो ही रहा था कि तभी उसकी लोडिंग से आवाज आती है जो जैक से थोड़ा गुस्से से कहता है, लड़के तुमने अपने 5 एलिमेंट के मैजिक को पूरी तरह से वेस्ट कर दिया है। लोडिंग की ये बात सुनकर जैक भी सीरियस होते हुए कहता है, लोडिंग आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? जिस पे वो लोडिंग जैक से कहता है, तुम अभी तक भी अपनी ट्रू पावर को हासिल नहीं कर पाए, इसलिए अभी तक तुम्हारी पावर एक नॉर्मल मैजिशियन की तरह ही है। तुम्हारे पास 5 एलिमेंट की मैजिक पावर है और 5 एलिमेंट की पावर एक साथ किसी के पास भी नहीं होती। तुम तो लकी हो कि तुम्हारे पास एक साथ इन 5 एलिमेंट्स की पावर मौजूद है, लेकिन फिर भी तुम इनका पूरी तरह से यूज नहीं कर रहे। अगर तुम अपने 5 एलिमेंट्स की पावर्स को एक के बाद एक स्विच करना सीख जाओ तो तुम इसकी मदद से एक मैजिक ऑफ अटैक की चेन क्रिएट कर सकते हो और अगर एक बार तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारे किसी भी अटैक की पावर किसी भी नॉर्मल मैजिशियन से डबल हो जाएगी। लोडिंग की ये बात सुनकर जैक उनसे पूछता है कि मैं मैजिक ऑफ अटैक्स की चेन को कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, जिसमें वो लोडिंग जैक से कहता है, ये सुनने में तो तुम्हें बहुत ज्यादा इजी लगेगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। अपने 5 एलिमेंट की पावर्स को स्विच करने के लिए तुम्हें सबसे पहले 5 एलिमेंट्स के बीच के रिलेशनशिप के बारे में जानना होगा और उसी के साथ साथ तुम्हें 5 एलिमेंट्स की पावर्स को पूरी तरह से यूज करना भी सीखना होगा। और अगर एक बार तुमने ऐसा कर लिया तो तुम अपने 5 एलिमेंट्स की पावर्स को कंबाइन करते हुए उससे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक भी क्रिएट कर सकते हो, जिससे तुम अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी आसानी से हरा लोगे। अब सब तुम्हारे ऊपर है कि तुम मैजिक ऑफ अटैक्स की चेन को कैसे सीखते हो, लेकिन अगर तुमने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा तो तुम फ्यूचर में बिल्कुल होपलेस हो जाओगे। और ये कहकर वो लोडिंग चिल्लाते हुए जैक से कहता है, जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करो। लोडिंग को इस तरह से चलाते हुए देखकर जैक उस पे गुस्सा करते हुए कहता है, ये तो अच्छी बात है कि आपने मुझे सीक्रेट मेथड के बारे में बताया है, तो फिर भला मैं इसके बारे में प्रैक्टिस क्यों नहीं करूंगा? मैं किसी भी हालत में 5 एलिमेंट की मिस्ट्री को जान के रहूंगा और उसी के साथ मैं अपनी बॉडी की ट्रू पावर को जानने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करूंगा। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो फैटी के रूम में जाता है, जहाँ पे फैटी मजे से सो रहा था। ये देखकर जैक फैटी के डोर को जोर जोर से नॉक करने लगता है, जो सुनकर फैटी भी उठ गया था और वो जैक को वहाँ देखकर उससे कहता है, बॉस आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से यहाँ पे आपका वेट कर रहा था और आपका वेट करते करते ही मेरी आंख लग गई। आपने कहा था कि आप मेरी 3rd लेवल में ब्रेक थ्रू करने में मदद करेंगे, लेकिन आप अब आ रहे हैं। अब तो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और अगर इस बार मैंने कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ये लोग मुझे अपनी एकेडमी से निकाल देंगे। इसलिए प्लीज आप जल्दी से जल्दी मुझे कोई ऐसा सीक्रेट मेथड बताएं जिसकी मदद से मैं सिर्फ एक ही दिन में नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर जाऊं। फैटी की ये बात सुनकर जैक उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कोई गॉड हूँ? और अगर मैंने कहा है कि मैं तुम्हारी 3rd लेवल में ब्रेक थ्रू करने में मदद करूंगा तो फिर ऐसा मैं हर हाल में करूंगा। और मुझे यहाँ आने में इसलिए देर हो गई क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक सुटेबल टेक्निक ढूंढ रहा था ताकि तुम उसकी मदद से जल्द 3rd लेवल में ब्रेक थ्रू कर जाओ। जैक की ये बात सुनकर फैटी एक्साइटेड होते हुए जैक से पूछता है, तो बॉस क्या आपको कोई रास्ता मिला? जिसपे जैक उससे कहता है, ये डिपेंड करता है कि तुम उसके बदले में मुझे क्या देते हो। जैक की ये बात सुनकर फैटी एक के बाद एक जैक को कई सारी चीजें दिखाता है जो कि सभी यूजलेस थी और ये सब देखकर जैक समझ गया था कि इस मोटे के पास कोई भी काम की चीज नहीं है। इसलिए जैक फैटी से कुछ लिए बगैर ही उसे मैजिक लैंप ऑफ लाइट की टेक्निक देता है जो कि फैटी के लिए बिल्कुल सूटेबल थी। और जैक उससे कहता है कि अगर तुमने मैजिक लैंप ऑफ लाइट की पावर को पूरी तरह से सीख लिया तो तुम जल्दी 3rd लेवल में ब्रेक थ्रू कर जाओगे और उसी के साथ तुम्हारी पावर भी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये कहकर जैक फैटी को वो बुक देते हुए कहते हैं, अब जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करो क्योंकि कंपटीशन अब जल्दी स्टार्ट होने वाला है। जैक की ये बात सुनकर फैटी उससे कहता है, बॉस मैजिक लैंप ऑफ लाइट की टेक्निक बहुत ही ज्यादा हार्ड है, तो उसे मैं तय कम अरसे में इतनी ज्यादा जल्दी कैसे सीख सकता हूँ? फैटी की ये बात सुनकर जैक उसे कोई भी जवाब दिए बगैर चुपचाप वहाँ से चला गया था। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ किंग लू एकेडमी के सभी डिसेबल्स बैटल अरीना में आए हुए थे क्योंकि आज की टेस्ट में यहाँ पे डिसाइड होने वाला था कि 3 ईयर कंपटीशन में कौन कौन पार्ट लेने वाला है। और तभी वहाँ पे एक टीचर अनाउंस करते हुए अपने सभी डिसेबल्स को बताता है कि आज इस एकेडमी के टेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आपको इस मेडिकल स्टोन की मदद से आपको अपना पावर लेवल चेक करना होगा और सेकेंड राउंड में आप सभी को एक दूसरे के साथ 1-on-1 फाइट करनी होगी। तो चलो अब बिना और टाइम जाया किए अपने टेस्ट के पहले राउंड को स्टार्ट करते हैं। तो अब में से मैं जिस भी डिसेबल का नाम लूं वो आगे आकर इस मैजिकल स्टोन की मदद से अपना पावर लेवल चेक करे। और ये कहकर वो टीचर सबसे पहले लॉर्ड फ्लेम यानी हेमन का नाम लेता है, जो सुनकर हेमन भी बहुत ही प्राउडली वो टेस्ट देने के लिए चला गया था। और शो ऑफ करना तो हेमन की आदत थी, इसलिए वो अपने फायर एलिमेंट की फुल पावर का यूज करते हुए उस मैजिकल स्टोन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स भी निकलने लगी थी। और उसी के साथ हेमन का मार्शल आर्टिस्ट लेवल 4 निकल कर आता है, जिसके बाद उसने इस टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर लिया था। उसके बाद वो टीचर अगला नाम जैक का लेता है और जैक का नाम सुनकर लिली को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी। वहीं
जैक बहुत ही शांति से चलते हुए उस मैजिकल स्टोन के पास पहुंच गया था और वो उस मैजिकल स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखते हुए अपने वाटर एलिमेंट की पावर का यूज करता है, जो कि बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कमजोर था। लेकिन उसके बावजूद भी जैक का लेवल 4 निकल कर आता है, जो देखकर लिली और फैटी दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और उसी के साथ जैक भी इस पहले टेस्ट में पास हो गया था। उसके बाद इसी तरह से सभी डिसेबल्स का पावर लेवल टेस्ट किया जाता है और जो इस टेस्ट में पास हो गए थे वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाइड कर गए थे और नेक्स्ट लेवल में उन सभी को एक दूसरे के साथ 1-on-1 फाइट करनी थी और इसका फैसला वो एक बड़ी से बॉक्स में रखी हुई बॉल से करने वाले थे कि कौन सा डिसेबल किसके साथ फाइट करेगा। और जैक जब उस बॉक्स से अपने लिए बॉल बाहर निकालता है तो उसके ऊपर लास्ट नंबर लिखा हुआ था और लास्ट में उसे नंबर 1 वाले पर्सन के साथ फाइट करनी थी और नंबर 1 यहाँ पे किसी और का नहीं बल्कि हेमंत का ही था। और हेमंत तो नंबर 1 पाकर इतना ज्यादा खुश हो गया था कि जैसे उसे किसी ने नंबर 1 की रैंक दे दी है और वो जैक को अपने नंबर 1 की बॉल दिखाते हुए कहता है, जैक देख लो, मेरी किस्मत पे ही नंबर 1 पे होना लिखा है, जिसका मतलब है कि मैं इस एकेडमी का नंबर 1 जीनियस हूँ। लेकिन जैक ने उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। वहीं फैटी कुछ खाते हुए हेमंत पे गुस्सा करने लगा था, जो देखकर जैक फैटी का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, मोटे कहीं के, आखिर तुम इतना ज्यादा कैसे खा लेते हो। जो सुनकर फैटी अपने बॉस के ऊपर भी गुस्सा करने लगा था और तभी वो टीचर अनाउंस करते हुए कहता है, सबसे पहली फाइट नंबर 1 और नंबर 2 के दरमियान होगी। जो सुनकर हेमंत और एक और डिसेबल दोनों बैटल अरीना के अंदर आ गए थे और हेमंत उस डिसेबल को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चांस दूंगा और अगर तुमने उस चांस में मुझे हरा दिया तो मैं अपनी हार मान लूंगा, इसलिए मुझ पे अपना सबसे पावरफुल अटैक करना। हेमंत की ये बात सुनकर वो डिसेबल गुस्से से उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पावर को अंडर एस्टिमेट करने की, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये कहते हुए उस डिसेबल ने अपने स्पीयर से हेमंत के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो अटैक हेमंत को लगता है तो उसकी पूरी बॉडी फायर में चेंज होते हुए वहां से गायब हो गई थी और वो डिसेबल को समझ पाता उससे पहले हेमंत ने उसके पीछे टेलीपोर्ट होते हुए उसे एक पंच मार दिया था, जिसकी वजह से वो डिसेबल वहीं गिरकर बेहोश हो गया था। और इसी के साथ हेमंत इस फाइट का पहला राउंड भी जीत गया था। उसके बाद अगली बैटल नंबर 3 और नंबर 4 के दरमियान होनी थी और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।